गता, जो एकदम जा चुकी हो, जिसके लौटने की शायद उम्मीद। तो इस तरह के शब्द आए। अज्ञेय ने शब्द बनाए। पंत के बाद अज्ञेय दूसरे ऐसे कवि हैं हिंदी के जिन्होंने नए शब्दों का सृजन किया। वो बहुत बड़ा कवि होता है जो सिर्फ गढ़े हुए शब्दों से कविता नहीं लिखता, बल्कि शब्द भी गढ़ता है, नए अर्थ ध्वनित करने वाले शब्द गढ़ता है। तो अज्ञेय शब्द शिल्पी भी थे। वो काव्य शिल्पी तो थे, कविताएं तो रची, शब्द भी रचे, यानी कि उन शब्दों को रचा जिनसे कविता ने नए अर्थ ग्रहण किए, नई ऊंचाइयां प्राप्त की। तो अज्ञेय के इस योगदान को भी याद रखना चाहिए। तार सप्तक यदि न आया होता तो हिंदी कविता का चरित्र कैसा होता, इस पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि क्या उसी तरह की बोलती हुई कविताएं ही रह जाती, या जो एक और धारा चल रही थी जिसमें नागार्जुन वगैरह अच्छी कविताएं लगातार लिख रहे थे, वो धारा होती, त्रिलोचन थे, केदारनाथ अग्रवाल थे, क्या होता। यानी कि ये सब लोग तो थे और हैं और इनकी कविता भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि अज्ञेय न आते तो तार सप्तक के माध्यम से जो हिंदी कविता में एक नवोन्मेष आया वो शायद नहीं आया होता। नई कविता के माध्यम से जो नवोन्मेष आया वो नहीं आया होता। अज्ञेय ने वस्तु पक्ष पर जितना काम किया, यानी अन्यान्य विषयों पर कविताएं लिखी, वो शायद संभव नहीं होता। हिंदी कविता को एक नया चेहरा दिया अज्ञेय ने। इसीलिए मैं कह रहा था कि अज्ञेय को पढ़ना नए के पक्ष में होना है, नए के साथ होना है। अज्ञेय हिंदी कविता को निरंतर नया करते रहे, नया बनाते रहे। यह उनका बड़ा योगदान है हिंदी कविता को, हिंदी साहित्य को। यह मामूली बात नहीं है कि एक रचनाकार संपादक के स्तर पर भी बड़ा काम करे, साहित्य रचनाओं के स्तर पर बड़ा काम करे, कविता के क्षेत्र में बड़ा काम करे, उपन्यास के क्षेत्र में बड़ा काम करे, कहानी के क्षेत्र में बड़ा काम करे। एक गीत नाट्य भी लिखा उन्होंने, वहां भी प्रयोग किया उन्होंने। अद्भुत यात्रा वृतांत लिखे हैं उन्होंने। आप अगर पढ़ें, मतलब हिंदी में अगर आप यात्रा वृतांत की बात करेंगे तो राहुल तो हैं ही, उसके बाद निर्मल वर्मा और अज्ञेय ने जिस तरह की पारदर्शी भाषा में संस्मरण लिखे हैं, यात्रा वृतांत लिखे हैं, वो दुर्लभ है। तो अज्ञेय ने कई भूमिकाएं एक साथ निभाई, प्रयोगवाद के उन्नायक बने, नई कविता के उन्नायक बने, प्रयोग किया, हिंदी कविता को लगातार बल दिया, उसे आगे की तरफ बढ़ाया, अग्रगामी बनाया, भाषा के स्तर पर प्रयोग किया, एक तरफ तत्सम तो दूसरी तरफ लोक के शब्द। अभी मैं उदाहरण देकर आपको बता रहा था कि कैसे लोक के शब्द आते हैं, और अज्ञेय इस बात को समझते हैं कि कहां पर तत्सम शब्द आना चाहिए और कहां तद्भव शब्द आना चाहिए, कहां लोक शब्द आकर के कविता की गरिमा को बढ़ा देगा। इसकी पहचान बड़े कवियों को ही होती है और वो अज्ञेय को थी। बहुत गहराई से इसकी पहचान उनके पास थी। भाषा के स्तर पर बड़ा काम हो सकता है अज्ञेय की कविताओं को सामने रखते हुए, और उनका योगदान तो है ही कि अज्ञेय थे इसलिए तार सप्तक आया, इसलिए दूसरा तीसरा सप्तक आया। रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये कवि तो थे, आज भी हैं, रहते भी, लेकिन इनको आगे किया और आगे करने वाले की भूमिका कम नहीं होती है। इतिहास इसे याद रखता है। तो अज्ञेय कई भूमिकाओं में सामने आए और एक महाकवि की भूमिका में तो अन्यतम हैं वे, बार बार हिंदी में याद किए जाएंगे, और हिंदी कविता का कोई भी इतिहास उनके बिना संभव नहीं होगा।